नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में आज नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं और बंगला बगीचा एरिया जो नीमच की सबसे जटिल समस्या है वो मुंह बाएं खड़ी है। मेरे साथ मौजूद है नीमच रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ग्रुप के अध्यक्ष राजेश जी जैन साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयाँ बंगला बगीचा एरिया समस्या को लेकर आप महसूस करते हैं? बंगला बगीचा एरिया के जो नियम बने थे पूर्व में, तो उसमें बहुत सी खामियां रह गई है। तो हम तो लगातार हमने प्रयास किए, ज्ञापन दिए, सबसे बात की, तो आज तक कोई उस समस्या का हल नहीं निकला है। तो अब वो जो उसमें विसंगतियाँ हैं, हम चाह रहे हैं कि अब ये दिलीप भैया से लगातार बात होती रहती है, संतोष जी से बात होती है, इन सब के माध्यम से ही अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको भी हम लगातार अवगत कराते रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब बहुत जल्दी इस समस्या का कोई सर्वमान्य हल निकलना चाहिए। सर, सबसे पहली बात ये आती है कि पीठासीन अधिकारी ने 70 फाइलें पास कर दी राजेश जी शाह ने। उसके बाद वो सीएमओ की ओर से या नगरपालिका की ओर से अभी तक वो पट्टे जारी नहीं हुए। सीएमओ साहब तो मिलते ही नहीं है सीट पे, लोग परेशान होते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं नगरपालिका में भी, तो आधे टाइम तो कोई मिलता नहीं है। फिर आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पे स्टाफ नहीं है। कभी बंगले एरिया में व्यवस्थापन जो बोर्ड बना हुआ अपने कलेक्टर ऑफिस में, उसमें भी स्टाफ चेंज होता रहता है। तो ये सब कारण आदमी चक्कर लगाता रहता है, कोई प्रॉपर जवाब मिलता नहीं है किसी को। तो लोग मार परेशान हो रहे हैं। 2-2, 3-3 साल से फाइलें लगी हुई है और लोग चक्कर लगा रहे हैं, अभी परेशान हैं। 16,500 आवेदक है बंगला बगीचा एरिया में लगभग, और 1500 अभी तक व्यवस्थापन हो। उसका कारण ना लोगों ने लगाई नहीं। ये ऐसे गलत नियम बने। आज मेरे मकान की व्यक्तिगत बात करें तो मैंने खुद ने नहीं लगाया। इतने जटिल वो उसके नियम हैं, तो वो कैसे लगाएंगे? फिर वसीयत, हिब्बा, ये सब रजिस्टर्ड चाहिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हिब्बानामा ये सब मानना चाहिए। नोटरी भी मान्य था, एक सादे कागज़ पे वसीयत मान्य होती थी किसी टाइम पे, तो उसमें भी ये कहने रजिस्टर्ड चाहिए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं इसमें बड़ी एक विसंगति है। मोहरा समाज के बहुत से आपके अधिकतर जो है सब में हिब्बा, वसीयतनामा और अनरजिस्टर्ड हैं। तो उनमें भी ऐसी शहर में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ, बहुत से समाजों की प्रॉपर्टियाँ हैं जिनमें ये अनरजिस्टर्ड ही हैं। और ये तो है ही है, इसके अलावा भी जो वो परसेंटेज जो हैं, जो परसेंटेज लगते हैं व्यवस्थापन बोर्ड के जो नियम बने हैं उसमें इतने ज़्यादा है वो परसेंटेज, प्रीमियम वगैरह 5%। और फिर प्रीमियम के अलावा किराया, मतलब आदमी अगर व्यवस्थापन कराता है तो वो किराएदार बन जाता है। हर साल लाखों रुपए टैक्स भरना पड़ता है। बंगला नंबर 59 का उदाहरण दूं मैं आपको, तो वहाँ पे गाइडलाइन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, हम 10 साल से मांग कर रहे हैं वहाँ गाइडलाइन कम कराने के लिए। वहीं 58 नंबर बंगला सामने है और 59 नंबर उसके सामने है। तो 58 नंबर की गाइडलाइन और 59 नंबर की गाइडलाइन। 59 नंबर बंगले में जो है 5000 फीट के प्लाट हैं, 5400 फीट, 5200 फीट और 5000 फीट के लगभग के प्लाट हैं। वहाँ गाइडलाइन है साहब 3500-3700 रुपये। तो 2-2 करोड़ का एक प्लाट बन रहा है, 2-2, 3-3 करोड़ का। और एक्चुअली वो प्लाट भी नहीं बिक रहे उस भाव में, तो उसकी जब वो व्यवस्थापन आदमी कैसे कराएगा? इतनी तो प्रीमियम कितनी आएगी उसकी? हर साल की जो लीज प्रीमियम भरना पड़ेगी वो 1.5-2 लाख रुपए आ रही है। तो आदमी कहाँ से लाएगा? ऐसे अन्य बंगलों में भी बहुत सी जगह विसंगति है और ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने के कारण आम आदमी लगा ही नहीं पा रहा है। 2010 से रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, जिसको लेकर भी लोग रजिस्टर के पेपर नहीं दे पा रहे हैं। 2010 से जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है आपका कहना है, तो उसमें बैन लगाया था 2009-10 में शासन ने। 2009 में बैन लगाया था शासन ने। तो अचानक बैन लगा था उस टाइम पे भी, है ना साहब? तो उसके कारण भी बहुत से सौदे एग्रीमेंट पे हैं जैसे, या पावर पे थे, तो पावर भी रद्द कर दिए थे गवर्नमेंट ने। पावर भी मान्य नहीं थे बंगले एरिया के, न वो सेल, एग्रीमेंट टू सेल भी नहीं मान रहे हैं। तो ये भी सब एक समस्या वाला काम है। अब वापस डबल जिसने बेचा उसके कोई एक्सपायर हो गया, उसके परिवार वाले तो सब डबल अब वो नरी फॉर्मेलिटी पड़ गई, डबल पैसे मांगने लग जाते हैं। बोले हमारे बाप दादा बेच गए, हम क्या करें? तो लोगों की नीयत भी खराब हो रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि बड़े प्लाटों के व्यवस्थापन हो जा रहे हैं, लेकिन छोटे प्लाट में दिक्कत आ रही है। सब छोटे बड़े सब में दिक्कत आ रही है। कहीं जिसकी सेटिंग होती है वहाँ पे वो काम हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। और बेचारा सामान्य आदमी तो चक्कर लगाता रहता है। नगरीय प्रशासन मंत्री आ रहे हैं आज नीमच, और महू कंटेनमेंट एरिया जो है उससे वो जुड़े हुए भी रहे हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? उनसे यही अपेक्षा करते हैं, एक प्रभावशाली और सम्मानीय नेता हैं वो, और वो इन बारीकियों को समझते हैं प्रॉपर्टी की।
वो फिर नगरीय प्रशासन विभाग जो नगर पालिका भी उसी के अंतर्गत आती है, तो उनसे बहुत लोगों को, आम जनों को अपेक्षा है, हम लोगों को भी अपेक्षाएं हैं कि बहुत सुधार करेंगे। डॉक्टर मोहन जी यादव हैं, वो भी प्रॉपर्टी की ऊंच नीच समझते हैं, क्या क्या खामियां हैं नियमों में, तो उनने भी बहुत सुधार करने की चल रहा है वहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि कैलाश जी और अपने जो है मोहन जी यादव, ये प्रॉपर्टी की बहुत डीपली घुसे हुए हैं और हर चीज़ समझते हैं कि कहाँ क्या खामियां हैं। तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ सुधार पूरे प्रदेश स्तर पे होगा और नीमच की बंगला बगीचा की समस्या भी इनके नेतृत्व में बहुत जल्दी निपटेगी। तो आप थे राजेश जैन साहब, जिन्होंने बंगला बगीचा एरिया की जो खामियां हैं उसको विस्तार से बताया और उसके निराकरण के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय से उम्मीद जताई। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।